कुछ भी नहीं था। ट्रॉट्स्की के नाम पर भी फ्रॉड किया गया, लेनिन के नाम पर फ्रॉड किया गया, स्टालिन के नाम पर फ्रॉड किया गया, कार्ल मार्क्स के नाम पर फ्रॉड किया गया। फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, टोटल फ्रॉड पाकिस्तान के नाम लोगों के साथ। हमारा यूथ निकलता था, ये इन्होंने जो है वो बनाए हुए थे झांसे, जाल बिछाए हुए थे, जाल में फंसा लेते थे और बाद में मालूम होता था कि इनके तो अपने एजेंसियों के साथ बड़े अच्छे खुशगवार ताल्लुकात हैं और ये उन ताल्लुकात को निभाते थे। इन्होंने मजाक बनाया हुआ था, स्टेट को भी मजाक बनाया हुआ था, सियासत को मजाक बनाया हुआ था, तरक्की पसंदी को मजाक बनाया हुआ था, इन्होंने मार्क्सिज्म को मजाक बनाया हुआ था, इन्होंने कम्युनिज्म को मजाक बनाया हुआ था, इन्होंने हर चीज को मजाक बनाया हुआ था। ये टोटल बी टीम थे एस्टेब्लिशमेंट की और इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की ये एक्सटेंशन थे, बी टीम थे और हमारी फैसिलिटेटर थे। सुबह ज्ञान चंदानी बुजुर्ग से कहा गया कि आप जो है मुस्लिम गार्ड के सालार बनकर सलामी दो। बेचारा कह रहा था कि मैं तो सोभो ज्ञान चंदानी हूं, मेरा क्या, मैं मुस्लिम गार्ड में शामिल हूं। तो कामरेडों के तो ये हालात थे। कामरेडों ने खेल खेला, कामरेडों ने बहुत शार्ट साइटेड, ये थे ना महमूद अली उस्मानी थे ना, हसन नासिर शहीद थे ना, इमाम अली नादिश थे ना, जमाल नकवी थे ना, कहां हैं, किस दुनिया में हैं? उनकी सियासत, लोगों ने कुर्बानियां भी तो दी ना। मैं कहता हूं बेपनाह कुर्बानियां दी थी अपने उस काज के लिए, शहीद की कुर्बानियां, मैं कह रहा हूं बिल्कुल कुर्बानी थी, जान की कुर्बानी दी है। जाम साकी ने भी बड़ी कुर्बानी दी, बाकी लोगों ने भी बड़ी कुर्बानियां दी। इनकी कुर्बानियों का सिला क्या मिला पाकिस्तान के लोगों को? तंजीम साजी क्या हुई? दुम छलापन की सियासत की, कभी वली खान के साथ जाकर नेब की दुम बनकर खड़े हो गए, कभी नेशनल पार्टी की दुम बनकर खड़े हो गए, अपनी सियासत नहीं की, नंबर वन। और दूसरी, इन्होंने करनी नहीं थी। इनके नजदीक लिमिटेड सोच थी कि किस तरह से हम जो है वो अपने मफादात की निगहबानी करें, शार्ट साइटेड। महमूद अली उस्मानी ने कराची सूबे का नारा लगाया 53 में। भाई आप क्या कर रहे हो? सिंध नहीं है, सिंध की आज अल्ताफ हुसैन कह रहे हैं कि मैं सिंधी हूं। अब ये इतने साल का जो सफर बर्बाद हुआ, ये जो पूरे का पूरा 58 बरस अल्ताफ हुसैन 58 बरस के बाद सिंधी बने हैं। अगर 58 बरस पहले महमूद अली उस्मानी ने कह दिया होता कि मैं सिंधी हूं और मैं अलग सूबा नहीं मानता हूं, अगर हसन नासिर शहीद ने कराची सूबे के लिए पंफलेट ना किए होते और लोगों के जाकर काम ना किए होते और बातें ना की होती और इन लोगों ने उस चक्कर को ना चलाया होता और कम्युनिस्ट पार्टी कराची सूबे के लिए काम ना कर रही होती और महमूद अली उस्मानी तो आखिर तक करते रहे, आखिरी दम तक ये काम करते रहे, नेब के सेक्रेटरी जनरल बन के फिर भी यही काम करते रहे। अगर उस वक्त वो तय कर लेते कि हम सिंधी हैं और हम सिंध का हिस्सा हैं और हमें इस मुल्क के लोगों के साथ हमारा जीना मरना है और हम इनके साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, और वो इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी के एक्सटेंशन के तौर पर काम न करते, पाकिस्तान की मारूजियत में काम करते, रूस की मारूजियत में काम न करते, चीन की मारूजियत में काम न करते, अपनी ऑब्जेक्टिविटी में काम करते और अपने हालात में काम करते, तो ये सूरत हाल न थी। मैं पाकिस्तान की लेफ्ट की पॉलिटिक्स करने वालों को इन तमाम गलतियों का मैं बुनियादी वो समझता हूं। जिस तरह से दीगर मजहबी इंतहा पसंदी ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, इसी तरह से लेफ्ट की सियासत करने वाले नाम निहाद लोगों ने और नाम निहाद लेफ्ट की सियासत करने वालों ने इस मुल्क को, इस मुल्क के जुग्राफिया को, इस मुल्क के ऑब्जेक्टिविटी को, इस मुल्क के हुस्न को, इस मुल्क की खूबसूरती को, इस मुल्क के जमाल को, सबको नुकसान पहुंचाया। और उन्होंने लोगों से कहा कि तुम अपनी शनाख्त बुला लो। कमरेड आज तक ये कहते हैं, कमरेड ये क्या होता है, कमरेड नेशनलिज्म क्या होता है, कमरेड हम तो एक तबका होता है अमीर, एक तबका होता है गरीब, तो अब तो कोई तबका ही नहीं होता, कोई चीज ही नहीं होती। कमरेड अब बस यही बरो, ये क्या होता है? आपने जो कमरेड नेशनल क्वेश्चन जो खड़ा किया हुआ है, ये नेशनल क्वेश्चन कुछ लेकिन इसी नजरिए को इस्तेमाल करते हुए मतलब एक जागीरदार ने दिलों पर राज किया, एक बहुत बड़ा लीडर बन गया और शहीद भी करार दे दिया गया। इसी नजरिए पे नाम जो जी अच्छा लेकिन फिर भी अगर देखा जाए उस सियासतदान की भी बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो तारीख का हिस्सा, ब्लेंडर्स हैं। मैं बिल्कुल नहीं, लेकिन उसने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के रुझानात को राइज दिया। वो फ्यूडल तबके से थे, जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में एक काम किया कि पॉलिटिक्स को राइज किया,
جس کا عام عوام تک پہنچا ہے, عوام تک, جس کا اب تک یہ پاکستان کی جو حکمران اشراف ہے اب تک اس کا سامنا کر رہی ہے. اس کے سامنے جو اب تک چیلنج کھڑا ہوا ہے وہ بھٹو کا دیا ہوا سیاسی شعور تھا. جو ہمارے کامریڈوں نے کرنا تھا وہ نہیں کیا, جو ہماری سیاسی جماعتوں نے کرنا تھا وہ نہیں کیا, وہ بھٹو نے کیا. بھٹو کا یہ واحد جرم تھا اور اسی جرم نے اس کو پھانسی دلوائی. وہ یہ تھا کہ اس نے پاکستان کے عام لوگوں کو سیاست اس کے بعد سے غیر سیاسی کرنے پر کتنی سرمایہ کاری ہو رہی ہے, ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے, اور فلاں اجتماع میں چلو, فلاں اجتماع میں چلو, فلاں اجتماع میں چلو, فلاں اجتماع میں چلو. یہ سارا ڈی پولیٹیسائز کرنے کا عمل ہے. سرکار کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اور لوگوں کو ڈی پولیٹیسائز کرتی ہے. کر نہیں پا رہی ہے لوگوں کو ڈی پولیٹیسائز. یہ پچھلے 40 سال سے بھٹو کا جو میں پازیٹیو, باقی بہت نیگیٹو چیزیں ہیں, ہم ان پر بیٹھ کر بات. سیاستدانوں کو مطلب جو پوری تاریخ ہے, خاص طور پر جو خارجہ پالیسی ہے, دفاعی جو پالیسیز ہیں, ان میں تو ہمیں تو کبھی بھی سیاستدانوں کا کوئی کردار نظر نہیں ایک دن بھی. لیکن آج تک جو سیاستدان رہے ہیں ان کو کافی مواقع ملے. بھٹو کو ایک موقع ملا تھا کہ فوج ڈیمورال تھا 1971 میں, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی موقع ملا تھا. ابھی میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی بہت سارے مواقع ملے کہ وہ اچھے اقدامات اٹھا. لیکن کیوں سیاستدانوں میں کیا وہ جرات نہیں ہے, کیا وہ جسارت نہیں ہے کہ وہ ایسے اقدام اٹھائیں جس سے؟ اس لیے کہ اس ڈومین میں کسی کو آنے نہیں دیا گیا. فارن پالیسی آپ کے سیویلینز کی بنائی ہوئی نہیں ہے. آپ کی جو ہے انٹرنل بہت سی پالیسیاں, سیکورٹی پالیسی ہماری نہیں ہے. دفاعی پالیسی پارلیمنٹ میں کبھی بحث ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. فارن پالیسی پر بحث ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. مالیاتی پالیسی پر آپ بل پر جو ہے وہ ٹریجری بل آتا ہے, آپ کا بجٹ پیش ہوتا ہے, آپ سارے کے سارے ہاتھ ہلاتے ہیں, انگوٹھا مارتے ہیں, پوچھتے نہیں ہے کہ بھائی اس کی مدات کیا ہے, اس کو کہاں خرچ کر رہے ہو, کیا بنا رہے ہو. یعنی ترجیحات, آپ کوسٹل ہائی وے بنے تو آپ کے پیش نظر یہ ہو کہ وہاں پر امریکنز کی رسد کیسے پہنچے گی. آپ کراچی میں یہاں سے لے کر آپ جو ہے وہ نیشنل ہائی وے بناؤ تو آپ کی نظر میں ہوگا کہ نیٹو کے ٹرک کیسے چلیں گے. پہلے سے ہوتا ہے آپ کے ذہن میں کہ نیٹو کے ٹرک کیسے چلیں گے اور کیسے یہ وہاں پہنچیں گے افغانستان میں, اور آپ جو ہے اس بنیاد پر اپنے ترقی کریں. ترقی, غلام ترقی, ارسٹڈ ڈیولپمنٹ از نتھنگ. کوئی آپ کی کسی کام نہیں ہوتی ہے. جو قیدی ترقی ہوتی ہے وہ آپ کے کام کی نہیں ہوتی ہے. ترقی عوام کے دلوں میں ہوتی ہے, عوام کی روحوں میں ہوتی ہے, عوام زندگی میں جو حرکت پذیر ترقی ہوتی ہے وہ ترقی ہوتی ہے. ہم نے کیا دیا ہے لوگوں کو ایجوکیشن دی ہے. میں پھر کہتا ہوں, کیا میں جاتا ہوں, مجھے شرم آتی ہے. میں تو کھیتوں میں کام کرنے والی سری لنکا میں عورتوں سے جا کر نوریلیا کے علاقے میں ملتا ہوں, وہ تو میرے ساتھ انگریزی میں بات کرتی ہیں. میں جاتا ہوں اگر انڈیا میں تو وہاں پر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں, لوگ ان کی جو لٹریسی ہے وہ ہم سے زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. بلکہ آپ دنیا میں کہیں اور چلے جاتے ہیں, آپ کو حیرت ہوتی ہے. ہمارے آج جائیں دیہاتوں میں, ہمارے لوگ 12ویں صدی میں رہ رہے ہیں. بلوچستان میں لوگ جو ہیں تقریباً 700-800 سال پرانے عہد میں جی رہے ہیں. وہ زندگی کی, آج کی زندگی کی ضرورتوں سے اور آج کی زندگی کی جو سہولتیں ہیں ان سے ناشنا ہے, واقف نہیں ہے. اور آپ اپنی طاقت بڑھاتے رہے, آپ اخراجات کرتے رہے, آپ لیبارٹریاں بناتے رہے, بڑے بڑے کام کرتے رہے. نتیجہ کیا نکلا بھائی؟ اس ملک کو کیا ملا؟ آدھا ملک آپ سے جب توڑا گیا, وہ کیوں توڑا گیا تھا؟ کہ سیٹوں میں آپ کی ضرورت نہیں رہی تھی. اچھا اسی حوالے سے ہم آگے بڑھتے ہیں. لغاری صاحب, بلوچستان کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ میں بلوچستان کو سندھ سے, پختونخوا سے, پنجاب سے, سرائکی بیلٹ سے الگ نہیں دیکھ رہا ہوں. میں بلوچستان کو اس جغرافیے کے اندر دیکھ رہا ہوں. اور اس جغرافیے کے اندر دیکھیں, حکمرانوں کے اپنے تعلقات. بلوچ کہتے ہیں کہ ہم اس جغرافیہ کے حصے کبھی نہیں تھے. میں کہتا ہوں کہ اب آپ نے ایک 63 ایئرس کا ایک تجربہ کیا, 10 تجربات ہیں, بالکل ہیں, لیکن یہ بھی غلط ہے کہ بلوچستان کبھی اس جغرافیے کا حصہ نہیں رہے. بلوچستان کیا سندھ میں آپ بر صغیر کی بات کر؟ میں بات کر رہا ہوں. سندھ میں بلوچ نہیں ہے. جی بالکل ہیں. سرائکی بیلٹ میں بلوچ نہیں ہے. بالکل, بہت زیادہ. پنجاب میں بلوچ نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں بلوچ نہیں ہے. بلوچ تو پاکستان کے ایک خطے میں ایک ضلع میں ہے, کوئی شک نہیں. اگر فیصل آباد سے شہادت امان جیتتا ہے, اگر ڈیرہ غازی خان سے وہاں سے چلیں آپ بیر بلخشیر مداری کون ہے, نصر اللہ خان دریشہ کون ہے, فاروق لغاری کون ہے, اطہر گلچانی کون ہے, اس کے بعد آپ چلیں وہاں پر جو کھوسا ہے ذوالفقار خان وہ کون ہے, اگر وہاں سے چلے جائیں آپ آگے وہ جو کیسرانی ہے وہ جیتتے ہیں وہ کون ہے, اس کے بعد آپ آ جائیں مظفر گڑھ میں جتوئی کون ہے, اس کے بعد چلے جائیں دشتی کون ہے, اس کے بعد چلے جائیں گرمانی کون ہے.
तमाम बलोच भाई ये बलोच हैं, यहाँ पर चले हैं, जतोई हैं, जतोई हैं, जरदारी हैं, और आपके जो लगारीज हैं, आप चांडियाज हैं, और दूसरे बहुत से यहाँ पर मरी हैं। अब शायद मरी संघर्ष से और ताम मरी वहां से मुंतखब होते हैं, तो आप इनको कहेंगे नहीं हम इनको बलोच नहीं मानते। सदियों से इन लोगों के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात रहे हैं। हमारी आबादी, हम पहाड़ों से नीचे आकर मैदानी इलाकों में रिज़्क तलाश करते रहे हैं। हम कोई सलमान से हमारे आबा व अजदाद डीजी खान के मैदानी इलाकों में आकर और मुजफ्फरगढ़ तक जाकर हम रिज़्क तलाश करते रहे हैं। हमारे बहावलपुर और बहावल नगर तक और रहीम यार खान तक हमारी आबादियां मौजूद हैं। सराइकी बेल्ट में हम सराइकी तहजीब और सकाफत का हिस्सा बने, लेकिन लोग तो नस्लन आपके साथ बलोच है ना। बिल्कुल। और इसी तरह से सिंध में लोग सिंधी तहजीब और सकाफत का हिस्सा बने और शनाख्त का हिस्सा बने, लेकिन लोग तो बलोच हैं। कादर मक्सी जो यहाँ का सिंध में बड़ा लीडर, बुनियादी तौर पर तो बलोच है। अच्छा, ये है तो अब कैसे बलोच जो है हमसे कहें कि आपसे अलग होकर हम अपना अलग मुकद्दर बनाते हैं, और फिर किस ताकत की बुनियाद पर? मैं लोगों के साथ ये सिलसिला खत्म करना। मैंने हैर बिहार से कहा था, मैंने कहा फॉर गॉड सेक आप बताओ तो सही, आप ये चाहोगे कि हम आपके साथ खूनी रिश्ते के लोग जो हैं हम आपसे अलग हो जाएं? और लेकिन जब आपने कहा था ये तमाम सूरतें अपनी जगह, लेकिन एक खित्ते में अगर एक लोग जुल्म ज्यादती का एक तसलसल के साथ शिकार हैं, सिंध के लोग क्या करें? सिंध के लोग नहीं हैं, ये सराइकी बेल्ट के लोग नहीं हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग नहीं हैं। उनकी शिकार पंजाब में मजमूई तौर पर हुक्मरान तबका तो अयाशी कर रहा है। वहां पर मैंने देखा, मैंने अपनी बच्ची से कहा, उसके भी बड़ी नाराजगियां, बड़े गुस्से थे, बड़ी चीजें थी। मैं अपनी बेटी के साथ आ रहा था, तो मैं जब एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि सुबह सुबह दिसंबर के महीने में एक खातून लाहौर की रोड पर अपनी 6-7 बकरियां लेकर नंगे पैर दिसंबर के महीने में पंजाबी बोलते हुए वो जा रही है। उस औरत के साथ मेरा या हैर प्यार का क्या झगड़ा है? लोग हैं, आप लोगों के साथ ताल्लुक बनाएं, लोगों के साथ रिश्ता बनाएं। आप अपने इन हुक्मरानों से, ये हुक्मरान तबका तो पाकिस्तान के लिए बोझ बन चुका है, अजाब बन चुका है। इस हुक्मरान तबके ने तो पाकिस्तान के लोगों को और उनके एलाइज, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे सियासतदान, और ऐसे सियासतदान बलूचिस्तान में नहीं है क्या? बलूचिस्तान में क्या किया जा सकता है? मसलन अगर किसी इलाके के लोगों को उठाकर गायब किया जा रहा है, फिर उनकी मकसूदा लाशें मिल रही हैं, ऑपरेशन की शिकायतें आ रही हैं, बार बार ऑपरेशन हो रहा है, इन तमाम चीजों जो सूरत हाल है, उसके बाद बाकी इलाकों में जो आप कहते हैं कि उनका ताल्लुक बनता है, तारीखी तौर पर सकाफती बुनियादों पर उनका रिश्ता बनता है, लेकिन उन इलाकों से अगर आवाज नहीं उठता उसके लिए, तो वो क्या करें? हमारा आप बलूचिस्तान में रहते हैं, हम बलूचिस्तान में गए हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं, बलूचिस्तान में हमारे अहबाब हैं, दोस्त हैं। हमारा तरीका क्या होता है? हमें अगर एक दोस्त से किसी शिकायत हम चल कर जाते हैं, हम कहते हैं भाई मेरे साथ ज्यादती हुई है, आपके कबीले के आदमी ने की है, हम आपके पास चल कर आए, हमें उस ज्यादती का अजाला कराएं। मैंने कहा, हासिल से कहा था, मैंने हैर बिहार से कहा, मैंने बाकी दोस्तों से कहा आप आए ठट्ठे से शुरू करें, कराची प्रेस क्लब से शुरू करें, फिर ठट्ठा प्रेस क्लब में जाएं, फिर बदीन प्रेस क्लब में जाएं, उसके बाद आप जो है मिठी प्रेस क्लब में जाएं, आप मीरपुर खास प्रेस क्लब में जाएं, और जाकर अपनी FIR कटवाते चले जाएं कि भाई आपका दौर है, आपकी हुक्मरानी है, सिंध का एक जो है वो आदमी प्रेसिडेंट इस मुल्क पर, उसकी हुक्मरानी है। हम जो अपने आपको बलोच कहता है, जो कहता है बलोच, हम FIR कटवाने आए हैं, हम मुकदमा दर्ज करवाने आए हैं, हम ये बात फरियाद लेकर आए हैं। ठट्ठा से चले, मैंने आपसे अर्ज किया, आप चले, आप एक जिले के हेडक्वार्टर में प्रेस क्लब में जाएं, फिर तहसील की जगह पर जाएं, और ये चले जाएं, आप मालिक बलोच जाएं, लेकिन लगारी साहब क्या जमानत है, क्या गारंटी है कि वो एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे और गायब ना किए जाएंगे? मतलब अजीब जो सूरत हाल ये है ना, लोगों को मतलब नहीं हो रहे हैं, कोई जमानत नहीं, बाकी लोग नहीं हो रहे हैं क्या? ये जो अभी मारे गए हैं वो गायब नहीं किए गए क्या? उससे पहले जो मारे जा रहे हैं वो गायब नहीं किए जा रहे हैं क्या? आपका ख्याल ये है कि अगर लीडरशिप खत्म है बलूचिस्तान में, सारे लोगों को मार दिया गया है लगारी साहब, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, जो बचे कुछ लोग हैं या तो बैरून मुल्क चले गए या तो रूपोश हैं। अब आपके क्या ख्याल है कि इस सारे सूरत हाल का आपके पास ये हल होगा कि आपको कोई मैकेनिज्म को बटन दबाएंगे, हम कहेंगे कि जनाब हम अलग हो रहे हैं? अच्छा, इस पे बात करेंगे, एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। बोले 4 का जरूर बोलने ब्रेक है, ब्रेक का पर में साड़ी में